टीचर्स वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बीए टू टेट विद वंशिका पर। तो आज हम हमारी सीरीज़ नंबर 21 करेंगे, जिसमें जो हमने हमारी पुरानी सीरीज़ हैं 20 तक, उसमें हमने अपने 500 क्वेश्चंस हैं वो जो कंप्लीट कर लिए हैं। तो 20 सीरीज़ तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आगे हमारी सीरीज़ करेंगे। मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँगी कि पुरानी सीरीज़ में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो 25-25 करके किए थे। अब हमने आगे हमारा सिलेबस जो है बढ़ाना है, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है, इसलिए हम इन सीरीज़ में हम अपने क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे। हम 50 क्वेश्चंस करेंगे एक सीरीज़ में। पहले जैसे 25 करते थे, अब 50 क्वेश्चंस करेंगे इकट्ठे। तो ऐसे करके हम हमारे 1100 जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे CDP के। और मैं जल्दी ये बताना चाहती हूँ आपको, अगर कोई इस सीरीज़ में नया जुड़ा है तो मैं उसको कहना चाहूँगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करे, ताकि उसके पास नोटिफिकेशन है जो पहुँच जाए और मेरी सीरीज़ में जो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की सीरीज़ शुरू करी है उसमें जल्दी जुड़ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम हमारी जो क्वेश्चन आज का है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी, इन सोशो इमोशनल लर्निंग विच स्किल हेल्प चिल्ड्रन मैनेज स्ट्रेस एंड कंट्रोल इम्पल्सिस? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच प्रैक्टिस इज एम्फिसाइज्ड फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी? हैवी रोड मेमोराइजेशन, प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन, एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ डिजिटल टूल। तो इसका आंसर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अ टीचर यूजेज सर्कल टाइम टू लेट स्टूडेंट्स शेयर फीलिंग्स एंड लिसन टू अदर्स। दिस प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, सोशल इमोशनल लर्निंग एंड एम्पैथी, पैसिव मेमोराइजेशन, ओनली कॉग्निटिव ग्रोथ। तो इसका हमारा जो आंसर होगा बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ सोशल इमोशनल लर्निंग एंड एम्पैथी। नेक्स्ट चलते हैं। Which factor most strongly influences resilience in children? Genetic intelligence, sportive relationship with caregivers, strict discipline, high test scores। तो इसका आंसर हमारा B is correct, that is sportive relationship with caregivers, teachers। Next, when a teacher adapts instruction to multiple intelligence, it mainly reflect equity in classroom practices, uniform learning pace, teacher centered approach, ignoring learner diversity। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इक्विटी इन क्लासरूम प्रैक्टिसेस, इक्विटी क्लास में होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अंडर CCE फॉर्मेटिव असेसमेंट इज primarily used in rank student in the classroom, providing ongoing feedback and improve learning, prepare students only for final exam, replace summative exam completely। तो इसका हमारा आंसर होगा बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009 द रोल ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC इज कंडक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, मॉनिटरिंग स्कूल फंक्शनिंग एंड प्रिपेयरिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान, डिज़ाइनिंग नेशनल करिकुलम, डिसाइडिंग टीचर सैलरी स्ट्रक्चर। तो इसका क्या काम होता है? मॉनिटरिंग स्कूल फंक्शनिंग एंड प्रिपेयरिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन फोकसेस ऑन, जो हमारा CCE है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? हमारे ओनली एनुअल एग्जामिनेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू फॉर्मेटिव एंड समेटिव, स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग सिस्टम, ओनली कॉग्निटिव अचीवमेंट। तो इसका आंसर हमारा बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, NEP 2020 एम्फिसाइजेज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय विच ईयर? कौन से ईयर में करेंगे ये? तो इसका हमारा आंसर होगा 2025। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द RTE एक्ट द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डे इन अकेडमिक ईयर फॉर प्राइमरी स्कूल इज, प्राइमरी स्कूल में क्या कितने जो हमारे वर्किंग डेज हैं उन्होंने कहा हुआ है? तो इसका आंसर हमारा होगा बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ 200। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस? ड्यूरिंग का मैंने आपको पहले भी अपनी सीरीज़ में बताया हुआ है। ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है? ऑन गोइंग, जब हमारी जो है स्टडी चलती है क्लास में, तो वो उसमें क्या चीज़ देखना है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो असेसमेंट मेनली इवेल्युएट, पोर्टफोलियो क्या चीज़ इवेल्युएट करता है हमारी? ये हमारी स्टूडेंट क्यूमुलेटिव वर्क एंड प्रोग्रेस, इसका ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पीयर असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट्स टू, पीयर असेसमेंट किस चीज़ में हेल्प करती है? तो इसका हमारा आंसर होगा जो बी होगा, दैट इज़ रिफ्लेक्ट एंड लर्न कोलैबोरेटली। नेक्स्ट,
विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग स्टेट्स दैट चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन कनेक्टेड विद रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल पे ये बात कही हुई है, इट इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस जब हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच मेथड इज़ रेकमेंडेड फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। तो इसमें क्या हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन हम पढ़ते हैं, फॉर्मल रोड लर्निंग, प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेटिव एग्जाम फ्रॉम ग्रेड 1 एंड एक्सक्लूसिव ऑनलाइन मॉड्यूल। तो इसमें हमारा आंसर होगा बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज़ यूज टू, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है जो, वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है हमारी, तो इसकी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टी, लर्निंग डिफ़िकल्टी को ये डायग्नोज करती है, जैसे डॉक्टर हमें डायग्नोज करता है वैसी। विच सेक्शन ऑफ द RTE एक्ट 2009 प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, तो इसमें कौन सा सेक्शन जो है हमारा लागू होगा, दैट इज सेक्शन नंबर 17। नेक्स्ट, सुमेटिव असेसमेंट इज़ कंडक्टेड, सुमेटिव आ गया, फॉर्मेटिव मैंने बताया था आपको, ऑन गोइंग जब ड्यूरिंग चलता है, और सुमेटिव एट द एंड, बस ये चीज़ आप याद रखना, एट द एंड इसमें आएगा जहाँ पे भी सुमेटिव की बात होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच कॉम्पिटेंसी इज़ नॉट पार्ट ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग, SEL, तो इसमें से क्या ऑप्शन आएगी, सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड सोशल अवेयरनेस। तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर मेनली यूज फॉर, एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होते हैं वो किस चीज़ के लिए हमारे यूज़ किए जाते हैं, ऑब्जर्विंग स्टूडेंट बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन NEP 2020 विच स्टेट रिप्लेस द 10+2 सिस्टम, कौन सी हमारी जो स्टेज थी उसने रिप्लेस किया है इस सिस्टम को, दैट इज़ 5-3-3-3+4, ये हमारा इसने रिप्लेस कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज़ अ की फीचर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कौन सी की फीचर होगा, ठीक है, इसमें से हम देखते हैं हमारी ऑप्शन नंबर जो होगी बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ मास्टरी ऑफ स्किल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट, कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट का मेन एम क्या है, किस चीज़ पे इसका फोकस है मेनली, तो इसका फोकस है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग प्रोग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट डेवलप, सेल्फ असेसमेंट किस चीज़ को डेवलप करता है हमारी, तो इसका जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ मेटा कॉग्निशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अंडर RTE द मिनिमम टीचर प्यूपल रेशो एट द प्राइमरी लेवल इज़, क्या रेशो होगी हमारी, तो इसकी जो हमारी रेशो बताई गई है इसमें बताई गई है 1/30, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ CCE, तो ठीक है, CC का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे हमारा फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्ट्रेस फ्री इवैल्यूएशन, एम्फेसिस ओनली ऑन रोट लर्निंग और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, तो इसमें एम्फेसिस ओनली ऑन रोट लर्निंग ये जो ऑप्शन नंबर है ये इसका फीचर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स, फॉर लर्निंग का क्या मतलब है असेसमेंट में, तो इसमें हम देखेंगे यूजिंग असेसमेंट टू सपोर्ट एंड इम्प्रूव लर्निंग, असेसमेंट टू डिक्लेयर फाइनल रिजल्ट, असेसमेंट टू ग्रेड टीचर्स, असेसमेंट ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ यूजिंग असेसमेंट टू सपोर्ट एंड इम्प्रूव लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, NEP 2020 suggests reducing the weight of board examination by making them once in a lifetime, offering them on multiple occasions during a year, eliminating them completely or replacing with interviews, तो इसका जो हमारी ऑप्शन नंबर आएगी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑफरिंग देम ऑन मल्टीपल ओकेजन्स ड्यूरिंग अ ईयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या चीज़ प्रमोट करती है इंक्लूसिव एजुकेशन, इट प्रमोट मेन स्ट्रीमिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज़ बेस्ट टू मेजर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो होगी दैट इज़ बी इज़ करेक्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट, अ रूब्रिक इज़ यूज इन असेसमेंट इज़, रूब्रिक जो यूज़ होता है असेसमेंट में, तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, प्रोवाइड क्राइटेरिया एंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ग्रेड रैंडमली, अवॉइड स्टूडेंट एंड रिकॉर्ड अटेंडेंस, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ प्रोवाइड क्राइटेरिया एंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। NEP 2020 एम्फेसिस वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड, कौन से ग्रेड से ये जो वोकेशनल एजुकेशन है जो प्रमोट करती है NEP 2020 हमारी, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारी बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ फ्रॉम ग्रेड 6, ओके। नेक्स्ट,
विच प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट इंश्योर्स फेयरनेस, किस चीज़ को ये जो कौन से प्रिंसिपल पे ये बात कही गई है, दैट इज़ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या चीज़ इंक्लूड करती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो हमारा जो है ड्यूरिंग द क्लास, ऑन गोइंग क्लास में ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। तो क्लास टेस्ट, डिस्कशन प्रोजेक्ट, ओनली फाइनल एग्जाम्स, नेशनल सर्वे एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर होगी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, क्लास डिस्कशन प्रोजेक्ट, ये सब जो हमारा होता है ये ड्यूरिंग द स्टडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आरटी मैंडेट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर, आरटी ने क्या किया है, फ्री एंड जो कंपल्सरी एजुकेशन है चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप, किनके लिए कहा गया है ये हमारी कहा गया है कौन से एज ग्रुप के लिए, 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। इस ग्रेड एज ग्रुप के लिए ये कही गई है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। नेक्स्ट, अ टीचर अलाउइंग स्टूडेंट्स टू सेट पर्सनल लर्निंग गोल रिफ्लेक्ट, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी, टीचर डोमिनेंस, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, इग्नोरिंग डाइवर्सिटी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारी ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनमें से कौन सा टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, क्विज, प्रोजेक्ट, फाइनल बोर्ड एग्जाम एंड क्लास ऑब्जर्वेशन। तो हमें पता है जो इसकी ऑप्शन होगी हमारी दैट इज़ सी इज़ करेक्ट, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम। ये कब होते हैं, ये हमारा सुमेटिव में होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ टोटली करेक्ट। नेक्स्ट, देयर आर प्राइमरी एम ऑफ NEP 2020 इज़, प्राइमरी एम क्या है NEP 2020 का हमारा, टू यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, टू फोकस ओनली ऑन एलाइट स्कूल्स, टू इनकरेज रोड मेमोराइजेशन, टू स्ट्रेंथन ओनली प्राइवेट एजुकेशन। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ टू यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच मैथड एंश्योर्स कॉन्टीन्यूअस फीडबैक टू लर्नर्स। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो होगी जो हमारी करेक्ट होगी इसमें से दैट इज़ ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर यूजेज स्टोरी टेलिंग इन क्लास टू एक्सप्लेन वैल्यूज़, दिस प्रमोट, जो स्टोरी टेलिंग वाला क्लास में मेथड है वो क्या चीज़ प्रमोट करता है, वैल्यू एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स, ओनली एग्जाम प्रिपरेशन, ओनली रोट एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो तीनों ऑप्शंस आपको पहले ही पता है ये रिजेक्ट होगी हमारी, इसमें से जो ऑप्शन हमारी आएगी ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ वैल्यू एजुकेशन एंड स्किल्स, ठीक है, इट प्रमोट वैल्यू एजुकेशन। नेक्स्ट, RTE 2009 prohibits holding back or expelling a child until completion of, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ ग्रेड 8। नेक्स्ट, NEP 2020 proposes a national mission for, किन के लिए इन्होंने नेशनल मिशन जो है प्रपोज किया है, 5, इसका जो आंसर होगा हमारा दैट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फीडबैक इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग लर्निंग, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी फीडबैक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव, जनरल एंड वेग, पिनेटिव रिमार्क्स एंड नो फीडबैक। तो इसमें से हमारी जो ऑप्शन नंबर होगी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, इन CCE कॉन्टीन्यूस रेफर टू, कॉन्टीन्यूस का क्या मतलब होता है इसमें, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ असेसमेंट एंड कंडक्टेड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच अप्रोच टू लर्निंग एम्फेसाइजेस कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, तो इसमें से हमारी जो ऑप्शन नंबर होगी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग, ओके। नेक्स्ट, under RTE children admitted to age appropriate classes despite learning gap is called, तो इसका हमारा आंसर होगा दैट इज़ बी इज़ करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल इज़ violated if assessment are biased against language or culture, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, वैलिडिटी एंड फेयरनेस। नेक्स्ट, अ टीचर एनकरेज रिफ्लेक्टिव जर्नल इन क्लास, दिस स्पोर्ट, क्या चीज़ को ये सपोर्ट करता है हमारा, ये हमारा सपोर्ट करता है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को, ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, NEP 2020 फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग करिकुलम कंटेंट टू प्रमोट, इसका हमारा आंसर होगा ए, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, which of the following is example of
स्यूमेटिव असेसमेंट। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 50th क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं बहुत ही जल्दी। तो आपने देखे होंगे आपके 50 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अब इसका आंसर जो हमारा होगा दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, ईयर एंड बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चंस जो हमने हमारी सीरीज़ नंबर 21 में किए हैं कंप्लीट। तो ठीक है, ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसा मैं कंटेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल है जो और भी हार्ड चाहिए तो वो भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और डेली मेरी वीडियो है जो वॉच कीजिए। थैंक यू ऑल।